morning friends. Today topic is that articles and you can watch more videos on Hindustan 2020 Sanjeev. So in previous class जो है हम लोगों ने पढ़ाई किया था वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल्स, और अभी जो पढ़ाई होगा वो आर्टिकल्स पे होगा। आर्टिकल्स आपको उस दिन भी बताए थे आपको कि आर्टिकल्स वॉवेल्स के बारे में जब जानकारी हमको हो जाएगी उसके बाद आर्टिकल्स आएगा, क्योंकि ये सीरीज 1 by 1 हम चल रहे हैं। तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, मतलब आर्टिकल्स में 3 वर्ड होते हैं, ए, एन और द या दी। ठीक है, ये जो है ये 3 वर्ड जो है वो आर्टिकल्स में आता है। तो अब आर्टिकल्स 3 वर्ड जो है इसमें से द का यूज भी बहुत वास्ट तरीके से होता है। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पे द का यूज होता है और ए, एन का भी यूज बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है। तो हम इसमें अब सबसे पहले अभी जो हम पढ़ाई करेंगे वो ए और एन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ए और एन का यूज कहां पे होता है? सबसे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है उसमें जो है या ए या एन लगता है। ठीक है, ए या एन लगता है। अब जैसे राम इट्स अ मैंगो, जैसे कि ये एग्जांपल हम आपको पहले भी शायद दे चुके हैं, तो वहां भी आपने देखा होगा कि ये जो दे रहे हैं, तो यहाँ ये ए जो आ रहा है ये यही से ये जो आर्टिकल्स का भाग है ए और एन, इन दोनों को एक चीज और है जो हम आपको अभी बोले हैं, ये जो है इंडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसे द को डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो आप डेफिनिट और इंडेफिनिट वर्ड से भी आप थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल जाएगा कि ये बहुत ही खास होता है। किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए, स्पेशल चीज के लिए, स्पेशल जगह के लिए, स्पेशल कलर के लिए, स्पेशल नाम के लिए ये इसका यूज होता है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे किस चीज में इसका यूज होता है और किस में नहीं होता है, और जिसमें यूज नहीं होता है उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ यूज होता है। ठीक है, तो वो हम जब इसकी पढ़ाई करेंगे तब आपको हम बताएंगे। अभी फिलहाल हम ए और एन पे रहते हैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, यहाँ पे मैंगो वर्ड से पहले जो ये ए आया है यही ये आर्टिकल है। अब इसमें तो एक पहला कंडीशन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है उसमें ये सब चीज लगता है। ठीक है, ए और एन। अब ए और एन बोल दिए, अब एन कहाँ कहाँ लगता है? ठीक है, ए के बारे में आप समझ गए, ए और एन इन दोनों में लगता है। ठीक है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है। एन कहाँ पे लगता है? तो पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वॉवेल। वॉवेल कितने थे? ओ, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 थे वॉवेल। कॉन्सोनेंट 90s और 2 जो था सेमी वॉवेल था। तो ये जो 5 हैं इसके आधार पे एन का यूज डिसाइड होता है। अब एन का यूज जो है इसके आधार पे नहीं होता है। ये वर्ड भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा जिसका स्टार्टिंग ए से होता है, लेकिन वहां पे ए नहीं लग के एन लगता है, एन नहीं लग के ए लगता है। मतलब यहाँ पे हमको ये देखना कि ये उच्चारण जहां पे आएगा, इसका जो है एसेंट जहां पे आता है ना, जहां पे इसका उच्चारण आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, प्रोनाउंस जहां पे हम PRONUNCE प्रोनाउंस जहां पे ये वर्ड करते हैं, ठीक है, वहां पे हमको एन का यूज करना है। अब ये तो आप समझ गए ए और एन का यूज। ठीक है, अब इसमें है कि बहुत जगह ये नहीं लगता है। अब कहाँ कहाँ नहीं लगता है? तो पहला जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ये लगता है तो ऑब्वियसली है कि प्लूरल के साथ ये नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ नहीं लगता है? एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब नाउन हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे प्रॉपर नाउन भी होता है, तो प्रॉपर नाउन के साथ ये नहीं लगता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जब नाउन पढ़ेंगे तो वैसे नाउन को 2 ही भाग में डिवाइड किया गया है। न्यू ग्रामर जो है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर 3 भाग। ठीक है, और पिछला जो ग्रामर है उसमें 5 भाग में है। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे अगली क्लास में तब आपको उसके बारे में बताएंगे। तो अभी फिलहाल जो है काउंटेबल में लगता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में नहीं लगता है, सिंगुलर काउंटेबल में लगता है और प्लूरल काउंटेबल में नहीं लगता है। तो यही इसका लगना और नहीं लगना, समझ गए? प्लूरल जैसे कॉज है
तो इसके साथ तो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कॉव है तो एक कॉव इज ग्रीन, कॉव ग्रीन तो नहीं होता है, व्हाइट होता है, कॉव इज व्हाइट। द कॉव भी हो सकता है, तो वो द का यूज जब हम पढ़ेंगे तब यहाँ पे एक गाय जो है वो उजला है, द कॉव हो जाएगा वो स्पेशल गाय के बारे में, वो गाय जो है वो उजला है, मतलब वो स्पेशल सामने है या कुछ उसमें विशेष क्वालिटी होगा। तो जब हम द का यूज पढ़ेंगे तब यहाँ पे ये ओमिशन इसका ये है कि प्लूरल में ये यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल जो है, अनकाउंटेबल क्या क्या चीज होता है, अनकाउंटेबल आपका वाटर है, रेस है, चीनी है, हेयर है, ये सब चीज अनकाउंटेबल है, मतलब बैठ जाइए करने के लिए तब तो कोई भी चीज संभव है, अदरवाइज ये नहीं होता है। अब प्रॉपर नाउन जो हमने आपको बोला कि प्रॉपर नाउन में कपड़ा कहाँ गया, प्रॉपर नाउन जो है उसमें ये यूज नहीं होता है, कहीं हम लिखे हैं प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन में यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन मींस नाम, ही इज अ राम नहीं होगा, ठीक है। कहीं ये आप ऐसे लिखे हुए नहीं देखेंगे, ही इज अ राम नहीं होगा, ही इज राम होगा, ठीक है। ये सही वर्ड है, ठीक है, लेकिन ही इज अ राम नहीं होगा। हाँ, कहाँ पे होगा, अब यही जो है ये कंडीशन इसका क्या है कि ये तीन कंडीशन में ये ए और एन का यूज नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन के साथ लगता है। वो कंडीशन है कि जब हम राम की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नाम के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नदी के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है ही इज अ राम, वहां पे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसमें राम का क्वालिटी है, तब वहां पे राम के बारे में ए लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यदि मैं हूं तो आई एम अ संजीव नहीं होगा, आई एम संजीव, ठीक है। तो जब आप उसको स्पोकन में लाएंगे तब आपके समझ में आएगा ये ए और ए का नहीं यूज, एन और एन का नहीं यूज, ये आपको हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। कपड़ा मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल कि मैं इसको दिखाऊं, ठीक है। तो ये जो कुछ कंडीशन है जहां पे ये यूज होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसको आप खुद दिमाग लगाइए कि इसमें क्या वर्ड यूज होगा। यूनिवर्सिटी, अब ये वर्ड में क्या ई लगेगा कि एन लगेगा, ये आपको डिसाइड करके कमेंट में करना है, ठीक है। एक्स है, अब इसमें क्या लगेगा, अब ये भी एक देखिए यहाँ पे भी क्या है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, तो अब ये देखना है कि किसमें आ रहा है, एम ए है। अब इसमें क्या लगेगा, ये चार हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद इस पे, और आपके पास जो भी वर्ड स्टॉक है, मेरे पास तो ये भर चुका है, तो आपके पास जो वर्ड स्टॉक है उसमें सर्च कीजिए, दिमाग लगाइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण ए ई आई ओ यू से रिलेट आता है, उसमें एम का यूज हम करेंगे। और जो भी वर्ड इससे डाइवर्ट होता है, जो इससे अलग है, उसमें ए का यूज होगा, ठीक है। और ए का यूज कहीं कहीं, ए और एन का यूज कहीं कहीं एक के लिए भी होता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ही इज अ बॉय, अब बॉय आप ये भी मान सकते हैं कि कॉन्सोनेंट है इसलिए भी हो रहा है, और एक लड़का है इसलिए भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब ये आर्टिकल्स का एक भाग जो इंडेफिनिट का था वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में अभी हम आपको अगला जो है द पे बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द आर्टिकल्स, सेकेंड पार्ट डेफिनिट आर्टिकल्स है उस पर होगा। थैंक यू।